बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम पार्वती एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे यानी व्यापार करते थे और माता एक सुसंस्कृतिक महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन एवं रुचि एवं लालसा जगाई। यानी इनकी जो माता थी वह सुसंस्कृति की एक महिला थी यानी गान बान की एक महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट में अध्ययन यानी पढ़ने की रुचि एवं लालसा जगाई। देखिए इनका जो शिक्षा था वह प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे यानी यह संस्कृत के अध्ययन से ही शुरू किए थे। 1867 इसमें प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। इसमें हेडिंग लगा लीजिएगा, इस परीक्षा में पूछ सकता है। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। सन 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन और 1885 ईस्वी में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज के अध्यापन की नियुक्ति, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद लेखन का कार्य पर ही निर्भर उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद लेखन के कार्य पर ही निर्भर पिता के निर्धनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। जब इसका पिता मर गए तो इसका गृह यानी घर का जो कथन था यानी घर का जो दुख था उसको क्या कहा सामना करना यानी घर का भी सामना करना पड़ा। पैतृक छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जुड़ते हुए यानी पैतृक यानी पिता के घर जो छोड़कर इसको आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया। यानी पिता के घर छोड़कर आर्थिक संकट यानी जो उनका अंतिम जो संकट था उसको जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति क्या रहे समर्पित रहे। यानी साहित्य के प्रति समर्पित रहे मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ा और यह अपने साहित्य के प्रति समर्पित रहे। उसके बाद रचनात्मक यानी क्या होता है रचनात्मक संक्रियाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 इसमें हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। क्या किया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा में प्रयाग की ओर से 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वह 33 वर्षों तक क्या रहे चलाते रहे। कितने वर्षों तक चलाते रहे 33 वर्षों। यह ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक साहित्यिक और राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते थे। ये जो थे सामाजिक साहित्यिक नैतिक राजनीतिक विषयों पर क्या करते थे निबंध लिखते थे। 1881 ईस्वी में यह वेदों की युक्तिपूर्ण की समीक्षा दी। 1886 में लाला श्रीनिवास दास की संयोक्ता से स्वयंवर की कठोर आलोचना की। कितने ईस्वी में 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोक्ता से स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। उपन्यास देखिए इनके द्वारा निम्नलिखित उपन्यास लिखे गए हैं। पहला हमारा होता है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, गुप्तवेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये सब याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देते हैं। उसके बाद देखिए नाटक होता है पद्मावती, किराता जुर्नी, वेणी संहार, शिशुपालन, वध, नल दमपंती या दमपंती, स्वयंवर। उसके बाद इत्यादि है पढ़ लीजिएगा। उसका प्रोत्साहन में होता है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आधार की विवरणा। निबंध में होता है 1000 से आसपास निबंध जिनमें 100 ऊपर महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके जो निबंध हैं यह 2 खंडों में क्या है संग्रह यानी प्रकाशित है।